कर दी जाए। नहीं तो तलाक से पहले बहुत से मराहिल हैं, समझाने बुझाने सुलह और सफाई के, ये सारे मराहिल खत्म हो जाए, सारे रास्ते सारे कोशिश से काम हो जाए, तब तलाक दे दी जाए। अगर तलाक न होने से मियाँ बीवी की जिंदगी हैरान परेशान कून मुसीबत में घिरी हुई हो, तब तलाक दे दी जाए। ये मजबूरी का दर्जा हुआ, मतलूब हुआ, मकसूद का नहीं। हाँ, अगर सिर्फ तलाक होने से एक मियाँ बीवी ही अजनबी नहीं होते, सिर्फ एक रिश्ता ही खत्म नहीं होता, बल्कि दो खानदानों में दरार पैदा हो जाते हैं, जो एक दूसरे को देखकर आंखें बिछा देते हैं, वो एक दूसरे से टूट कर मिलते हैं। तलाक हुई, क्या हुआ? जमीन व आसमान बदल गए, रौनक महफिल बदल गई, रंगे मजलिस तब्दील हो गया। वो माहौल नहीं, वो हमदर्दियाँ नहीं, वो चाहत व अपनायत के जज्बे नहीं, सब खत्म हो गए, सबने रुख मोड़ लिया। गम में सदमा है, अफसोस का समुंदर है, और इंसान उसमें उतर जा रहा है। अल्लाह ताला के नजदीक तलाक मकबूल भी है और काबिल नफरत भी है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अबग़ज़ुल हलाली इल्लल्लाहि तलाक। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक मकबूल चीजों में तलाक भी है। क्या शौहर और बीवी में जरा से एक तलाक हो और तलाक दे दी जाए? क्या तलाक की सिलसिला तबाही जरिया है? हरगिज़ नहीं। तलाक से पहले बहुत से मराहिल हैं। क्या हुआ मर्द हो या औरत, क्या उस सब चीजें नापसंदीदगी हो, कोई नागवारी न हो, लिहाजा जरा सी नापसंदीदगी और नागवारी से शीशा अज़वाज न कर दिया जाए, बल्कि सब्र से काम लिया जाए, बर्दाश्त से काम लिया जाए। अगर सब्र और बर्दाश्त का तहम्मुल हाथ से जाने लगे तो तब ये तलाक का मराहिल आएगा, वरना सबसे पहले कुरान के मुताबिक उनको नसीहत किया जाए। अगर नसीहत से बात नहीं आती तो उनको बिस्तर अलग कर दिया जाए। अगर उससे भी बात नहीं आती तो उनके खानदान दोनों बैठकर आपस में सुलह और सफाई करें। अगर इससे भी काम न आए तो एक तलाक रजी दे दिया जाए। ये गुंजाइश वाली तलाक है। मोहम्मद बिन रुबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, एक शख्स ने अपनी बीवी को एक मर्तबा में 3 तलाक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में खड़े हुए और फरमाया अया लबू बि किताबिल्लाहि बैना अना अज़हरुकुम, क्या मेरी मौजूदगी में किताबुल्लाह के साथ खेल किया जाए? इस पर एक सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह अक़तुलहु, या रसूलुल्लाह, क्या उस शख्स को मैं कत्ल न कर डालूं? आपने को इससे ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तलाक से सख्त नाराज हुआ करते थे। अब मैं आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि शौहर और बीवी एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, अगर थोड़े से नाचारी पर शीशा दराज न तोड़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान और नेपाल के 2 मशहूर मारूफ शायर जिनके हर प्रोग्राम के अंदर हाजिरी होती है, जनाब सद्दाम शर्मा साहब और कलीमुल्लाह चंपानी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा चुके हैं और बहुत बड़े शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त के उभरते हुए नौजवान शायर जो अपना वक्त निकाल करके हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं, हम आप दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हाजरा खातून बिनते जनाब साबिर साहिब जो खेता के रहने वाली हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और इल्म की अहमियत आप इस पर अपनी बात को रखें। हाजरा खातून बिनते जनाब साबिर साहिबा तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दराजात। मोहतरम सामीन कराम,
रब के नाम से जिसने इंसान के जमे हुए खून के लोटे से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से तालीम दी। इस्लाम की पहली वही और खुदा के पहले पैगाम में पूरी इंसानियत को इल्म सीखने की तरफ मुतवज्जह किया है, क्योंकि इल्म वो ज्वार है जो इंसान की दूसरी तमाम मखलूक़ात से मुमताज करती है। इल्म की बदौलत कोई भी काम दुनिया में क़यादत मुसन्निफ़ को हासिल होती है। इल्म से अक़ल और शऊर की सतह ऊंची होती है। इल्म से इंसान का इखलाक़ मयार भी बुलंद होता है। इल्म वो चश्मा है जिससे तमाम बलाया खुलती और तमाम बलाया का खात्मा होता है। इल्म वो नियामत है जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया तो उसको फर्ज लाज़िम करार दिया। इल्म वो गौहर है जिसके उसूल के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसा इल्म की तिलावत में निकले तो वो अल्लाह के रास्ते में है, यहाँ तक कि वो अपने को लौट कर आ जाए। और कहीं फरमाते हैं कि जैसा इल्म की तिलावत में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देते हैं। और कहीं फरमाते हैं कि जो शख्स इल्म हासिल करे तो उसको कुछ शिकस्त के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मोहतरम सामीन कराम, इल्म एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे में भटकने वाले को सही रहनुमा करती है। इल्म एक ऐसा खुशबू है जिसकी चमक कभी मानी नहीं होती। इल्म एक ऐसी खुशबू है जो इंसान के दिल और दिमाग को हमेशा माता रखती है। इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक कभी मानी नहीं होती। इल्म एक ऐसा फूल है जो कभी मुरझाता नहीं। इल्म दौलत है जो इंसान की जिंदगी भर के लिए मालामाल कर देती है। इल्म ढाल है जो जियालत से इंसान की इबादत करती है। इल्म अंबिया करम की विरासत और इल्म की बदौलत जो इंसान राह पर कमज़ा रह सकता है। लिहाजा आइए हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हमारा राह इसके लिए घर हो या ना हो, जिंदगी बसर करने के लिए माल दौलत हो या ना हो, तन छिपाने के लिए कपड़े हो या ना हो, हम जिन हाल में भी रहे और जिन तकालीफ से भी दो चार रहे, हम अपने और अपनी कौम की बच्चों को तालीम और तरबियत की जरूर फिक्र करेंगे, उन्हें आला से आला तालीम दिलाएंगे और उनको मुस्तकबिल को तमन्ना दिलाएंगे। मैं इस के साथ अपनी तकरीर को मुकम्मल करना चाहती हूँ कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इल्म की नाफाता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है मौजूदियत का, आप उसके ऊपर अपनी तकरीर को पेश करें। नाजिया बिन्ते जनाब जिला के, आप गौर से सवाल फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज के इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है फितनाए मौजूदियत। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मोहतरम हज़रात, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि शुरू से लेकर आज तक बातिल ने जब भी और जहाँ भी सर उभारा है तो हक अपनी पूरी ताकत और कुव्वत आबोताब के साथ उभर कर सामने आया है। और तारीख़ आलम इस बात पर गवाह है कि हक हमेशा गालिब रहा है, चूँकि रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया है जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, कि हक आ गया और बातिल निस्तनाबूद हो गया। चुनांचे बातिल अगर नमरूद की शक्ल में आया तो हक इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में आया। बातिल अगर फिरौन की शक्ल में आया तो हक मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में आया। मेरी प्यारी बहनों, रोने का मकाम ये है कि हमारे मुल्क नेपाल में एक फिरका और जमात हुआ है जिसने सहाबा कराम पर कीचड़ उछाला, सहाबा कराम के दामन इफ़्फ़त को दागदार किया, सहाबा कराम के तक़द्दुस को पामाल किया। जिस फिरका का बानी अबुल आला मौजूदी है, जिसने कुरान पाक की मनचाही तफसीर की, जिसने इस्मत अंबिया को दागदार किया, सिनेमा देखना जिसने जायज बताया। फिरका बनती है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बनती है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या
वक्त बने कि जमाने में यही बातें हैं। साथियों, जरा गौर करें कि 1400 साल गुजरने के बाद एक शख्स आता है और कहता है कि सहाबा कराम की जमात हक नहीं मुहैया नहीं है। कुरान पाक की मनचाही तफसीर करता है, सहाबा कराम की तशरीहात को नहीं मानता और मौजूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शान में भी गुस्ताखी करता है। मुसलमानों, याद रखो, मौजूदियत के अल्फाज और उनकी तहरीरियात की भूलभुलियों में भटकने की जरूरत नहीं। खुदा के लाडले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान के मामले में बगैर इल्म को कोई बात कही तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मिशकात शरीफ के रवायत में है कि बनी इस्राइल 72 फिरकों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत की 70 फिरकों में तकसीम हो गई। एक के सिवा सब जहन्नम में जाएंगे। अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फिरका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रास्ते पर चलने वाला फिरका और जमात होगी जिस पर मैं और मेरे सहाबा है। गौर करने की जरूरत है कि आपने ये नहीं फरमाया कि जो कुरान पर अमल करने वाला होगा, आपने ये नहीं फरमाया कि जो कुरान के साथ मेरे हदीसों पर अमल करने वाला होगा, बल्कि आपने ये इरशाद फरमाया कि नजात पाने वाला वो फिरका होगा जो कुरान के साथ साथ मेरे हदीसों मेरे सहाबा की पैरवी करेगा। एक हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूमी बि अय्यिहिम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानी थे, जिसकी भी इक्तदा करोगे रास्ता पा जाओगे। इन तमाम बातों से ये बात रोज़े रोशन है कि सहाबा करम मुअय्यर हक है, वाजिब इत्तबा है, उनका कौल और फिल हमारी इस्लामी शरीयत में हुज्जत और दलील है। मुसलमानों, मैं बात को तौल ना देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो फिरका गलत कैसे हो सकता है, वो जमात इस्लामी जमात कैसे हो सकती है जिसके अक़ाइद बातिल हो, जिसके नजरियात गलत हो, जिसने कुरान पाक की मनचाही तफसीर की हो, जिसने सहाबा पर कीचड़ उछाला हो। आओ हम सब मिलकर इस बात का हद करेंगे, सहाबा कराम की तक़द्दुस की हिफाजत करेंगे और ताज में हयात इस्लाम की पासवानी करेंगे। रब कायनात पूरे आलम के मुसलमानों के अक़ीदे की सलामती नसीब फरमाए, आमीन। बस मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो मौजूदियत का गलबा हमारे नेपाल में भी हो रहा है, उस मौजू के हिसाब से हम अपने ईमान की हिफाजत करें और बच्चे ने जो दुआ दिया है कि हम अपने सहाबा के, अपने ईमान और उनके ऊपर जो होने वाले एतराज़ात है उनके तक़द्दुस का हम हिफाजत करें। इंशाअल्लाह हम आपकी बात पर अमल करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है लैलतुल बरात। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिही शामिला व आलिही कामिला व अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رئيس الحفلة المؤقر والمستمعون الكرام، أول أشكركم على عزتكم وإكرامكم بأنكم أطعتم هذا الطالب وستلقي فيها خطبة وجيزة حول الموضوع ليلة البراءة. الحمد لله على نعمه الشاملة والآية الكاملة. الحمد لله على نعمه الشاملة والآية الكاملة. فأنا أقدم إليكم كلمات عديدة راجية منكم الاستماع كاملة بشوق وحنين ونشاط وروعة. أيها الحاضرون الكرام، قد مضى كثير من السلف الصالحين رأوا هذه الليلة المباركة بعين الرأس، وهذه ليلة ألف شهر بالعبادة وفيها قد
موجه إلينا بلطفه وإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، قد أنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم أنزل ذلك الكتاب على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. محترم حضرات، آج کے مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مدرسے کے مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میرے باتوں کو غور کر سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سیکھنا ضروری ہے جو روزہ نماز وغیرہ درست ہو سکے. علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے. مدرسہ ماں کے گود کی طرح ہوتا ہے. جس طرح بچہ ماں کے گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتے ہیں. مدرسہ کو انسانی حقیقی انسان مل کر بناتے ہیں، اور مدرسہ کو چنی افراد مل کر بناتے ہیں، اور مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے. ہم مدرسہ کے عمارتیں کو بناتے ہیں، اور مدرسہ ہمارے قلب کو بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے. یہی کام تھا انبیاء کا، جو مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. اسی طرح مدارس ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں، اسی طرح مدرسہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی توڑ سکتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے کہ اچار و اطراف و انکم میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں راست اداروں کو نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اداروں کا نظام ایسی عالم کے قبضہ میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ کوئی بگاڑ سکے گا. انشاءاللہ اب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ترجمان سننے کو کیا فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل ارشاد کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو طالب علم کو دیکھو جو طالبہ علم حاصل کرنے کے لیے سے کسی عالم کے دروازے کو جاتا ہے، تو اس کو ہر کرنے کے بدل سے 1 سال کے عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے قیامت کے میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. اور جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں، زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. روز شام فرشتے اس طرح اعلان کرتے رہتے ہیں: ہؤلاء تقوا من النار. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ان سے مراد وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے طالب علم سے مراد وہی لوگ ہوں گے جو علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طالبہ کا اتنا بڑا مرد ہے تو ان لوگوں کی شان ہوگی جو طالبہ کو خرچ کرتے ہیں اور جن کے روپے اور پیسوں کی جو عمارتیں بنائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کتنا بڑا اجر دے گا. محترم بزرگوں اور دوستوں، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے، مدرسہ میں انقلابی کتاب ہے، مدرسہ میں اللہ کی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کہا: جس نے خدا سے ٹوٹ چکا تھا اسے جوڑا اور فرمایا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو تعلق کو توڑتے ہو اور خدا نہیں توڑتا. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو مدرسے میں امداد دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. आदरणीय गुरुजन तथा प्रियदाजी भाई, दिदी बहिनीहरूमा म उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा म सबैको स्वागत गर्दछु. आज म तपाईहरूको अगाडि एउटा महान व्यक्तिको बारेमा केही शब्द बोल्न गइरहेको छु.
जसको माया उज्यालो हुन्छ, जसको आँखा शीतल हुन्छ, जसको शब्दमा प्रेम हुन्छ, जसको हृदयमा दया हुन्छ, जसको खुट्टामुनि स्वर्ग हुन्छ, जसको माया देखावटी हुँदैन, जसको माया समुद्रभन्दा पनि अटल गहिरो हुन्छ, जसको माया समुद्रभन्दा पनि अटल गहिरो हुन्छ। मैले गर्न गइरहेको विषय आमाको माया र करुणा हो। रोएको मन भुलाउनुको लागि तिम्रो साथ चाहिन्छ आमा, रोएको मन भुलाउनुको लागि तिम्रो साथ चाहिन्छ आमा। अरू त सबै देखावटी साथ दिएर पराया गरिदिन्छ आमा। दर्शक, आमा संसारका सबैभन्दा ठुला हस्ती हुन्, जसले हामीलाई जन्म दिनुभएको छ, जसको माध्यमबाट हामी यो संसार हेरेका छौँ। आमाको यो नाताले संसारमा सबैले उच्च सम्मान पाउँछ। एउटी आमा आफू चाहिँ जति दुःख भोगे पनि आफ्नो बच्चालाई उत्कृष्ट सुख सिद्ध दिन चाहन्छे। आफै भोगे बस्ने आफ्नो बच्चाहरू गर्छे। यो दुनियाँमा आमा मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो बारेमा सोच्ने समय हुँदैन, किनकि उनी सधैँ आफ्नो बच्चाहरू परिवारको बारेमा सोच्न व्यस्त हुन्छन्। आमाको मायाको अगाडि संसारका सम्पूर्ण व्यक्ति साना छन्। आमा जस्तो माया संसारले कसैले कसैसँग गर्न सक्दैनन्। आमाको माया र चन्दनमा जस्तो उज्यालो र सफा हुन्छन्। आमाको माया र प्रेम शीतल छायामा बसेर हामी संसारको सबै दुःख कष्ट बिर्सिन्छौँ। आमा बिना यो संसार चल्दैनन्। आमाले आफ्नो छोराछोरीले कहिल्यै पनि दुःख कष्ट मान्न सक्दैनन्। आमाको हात र उसको छोराछोरीको सुरक्षाको लागि सधैँ अल्लाहको दरबारमा पुरा गर्न चल्छ। आमाले दिने माया यस्तो हो जुन संसारको कुनै कुनामा भेटिँदैनन्। आमाको माया र प्रेमसित छायामा बसेर संसारको दुःख कष्ट बिर्सिन्छौँ। म यति नै भन्छु कि आमाकै कारण हामी यो सुन्दर संसार हेर्न पाएका छौँ। त्यसैले अल्लाहबाट पाएका दुआ सबै पुरा गरिदिने भए मेरी आमाको लागि संसारका सबै दुःख कष्ट बिर्सिन्छौँ। आमाको बारेमा जति नै भने शब्दहरू टुक्रिँदैनन्। म यति भन्दै आफ्नो शब्द रोक्दै यो मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। हमें उसकी कदर करने का वक्त नहीं मिल पाएगा, इसलिए अगर माँ या माँ बाप दोनों अगर जिंदा है या कोई एक जिंदा है तो उनकी कदर आप जरूर कर लीजिए। अब लीजिए इन बच्चियों से हट करके हिंदुस्तान और नेपाल का मशहूर मालूम शायर, जिन्होंने कम उम्र में ही बड़े बड़े स्टेजों पर और शायद 12% रौतहट 3-4 जिलों के अंदर मगरबी और मशरकी चंपारण इंडिया और बिहार में भी कहीं भी अगर किसी किस्म का कोई जलसा और प्रोग्राम होता है जिसमें इस प्रोग्राम में ऐसे शख्सियत और ऐसे शायर की शिरकत जरूर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में भी ऐसे 2 शायर मौजूद हैं। मैं जनाब शायर इस्लाम सद्दाम सरवर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में नजराने हनी का हसीन गुज़र पेश फरमाए। सामीन बज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस इदारा में पहली मर्तबा हमारी हाजिरी हुई। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असतिज़ा इस मदरसे के नाज़िम व बानी जनाब हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब इफ्ताही दामत बरकातुहुल आलिया का, जनाब मुफ्ती शमीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का और इस इदारे के जितने मुअल्लिमा लोग हैं, मैं तमामी लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त कि मैं जब से आया हूँ तब से इस इदारे के बच्चियों का तकरीर, माशाअल्लाह, एक उस्ताद जो है सिर्फ बच्चों पे मेहनत ही नहीं करता है बल्कि अपना खूने जिगर बच्चों के सामने पेश करता है, तब जाकर कोई बच्चा जो है इस काबिल बनता है कि स्टेज पे खड़ा होकर आपके सामने कुछ गुफ्तगू कर सके। आइए 4 मिसरे उसके बाद अपनी जगह बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह वाली साहब। उन पे पढ़िए दुरूद कसरत से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उन पे पढ़िए दुरूद कसरत से, है यकीन ख्वाबों में
ان پہ پڑھیے درود کثرت سے ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی کہ ان پہ پڑھیے ان پہ پڑھیے درود کثرت سے ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی ارے زندگی تم گزارو سنت پر زندگی تم گزارو سنت پر میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی زندگی تم گزارو سنت پر میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی آخری شعر مفتی ظہور صاحب اس کے بعد اپنی جگہ کہ زندگی تم گزارو سنت پر میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی کہ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے کہ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے میرے آقا سجدے میں پڑے ہوں گے ارے سب سے پہلے جو بخشی جائے گی سب سے پہلے جو بخشی جائے گی میرے سرکار دو عالم کی یہ امت ہوگی سب سے پہلے جو بخشی جائے گی میرے سرکار دو عالم کی یہ امت ہوگی بہت اچھے سبحان اللہ ماشاء اللہ